बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बाइनांस कोर्स की क्लास नंबर 13 है। तो हमने स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट की हुई थी। उसके डिफरेंट तरीके होते हैं जिनमें से हमने मार्केट से कैसे आपने बाई सेल करना है वो 12वीं क्लास के अंदर देख लिया था। आज की क्लास में हमने लिमिट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी टोकन या कॉइन बाइनांस से किस तरह से बाई या सेल करना होता है वो हम तरीका देखेंगे। तो बाइनेंस का जो कोर्स रेगुलर देख रहे हैं उनको सारी डिटेल समझ में आ रही होगी, बट जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पूरी सीरीज़ इस चैनल पर मौजूद है। बाइनेंस कोर्स स्टेप बाय स्टेप के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, वहां जाकर उसको क्लिक करें और पूरी सीरीज़ आप देख सकते हैं। तो बाइनेंस अकाउंट हमने ओपन कर लिया है, तो ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर ट्रेड वाले ऑप्शन में आना होता है। तो सबसे पहले आप ट्रेड पे क्लिक कर लें। चूँकि हम अभी स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ऊपर स्पॉट ही सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस इंटरफेस को मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। हमने करना क्या होता है, जिस कॉइन के अंदर हमने ट्रेड करना होता है उसका हम पेयर बनाते हैं यूएसडीटी कॉइन के साथ। यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये भी डॉज का एक जो है पेयर बना हुआ है। अगर आप कोई और कॉइन लेना चाहते हैं डॉज के अलावा, तो आप इस पेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं जैसे ही डॉज पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स आ जाते हैं। जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एडीए भी यहाँ पर अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चाय भी है, जो भी आपको चाहिए। अदरवाइज यहाँ सर्च के अंदर आके आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे आपको चाहिए फॉर एग्जांपल इथेरियम चाहिए, ईटीएच लिखें, इथेरियम का पहला यूएसडीटी के साथ आ जाएगा। याद आपने रखना है कि आपने पेयर यूएसडीटी के साथ ही लेना है। यहाँ इस इथेरियम एफडीयूएसडी के साथ भी है, यूएसडीसी के साथ भी है, टीयूएसडी के साथ भी है, बट ज़्यादातर हम जो ट्रेड करते हैं वो डॉलर के साथ यूएसडीटी के साथ ही करते हैं। तो अदरवाइज इसको बैक करते हैं। अब हमारे पास डॉज ही सिलेक्टेड है। अब सबसे पहले हम बाय करना देखेंगे। देखें, जो भी कॉइन हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं ना, उसकी जो भी करंट मार्केट में प्राइस चल रही होती है वो यहाँ पर आपको ये दिख रही होती है। ठीक है, ये $0.18 अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है। अगर ये बढ़ता है तो यहाँ से बढ़ता भी नज़र आएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगर ये डाउन की तरफ जाता है तो रेड हो जाता है, कम होता हुआ नज़र आता है। कभी बढ़ता है कभी कम होता है। ठीक है, तो बाय पर हमने यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि बाय कर रहे हैं। नीचे यहाँ पर आपका लिमिट होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ लिमिट को, तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं। लास्ट टाइम मार्केट को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी हम लिमिट ऑप्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो लिमिट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद नीचे आपको प्राइस जो है इसकी, ये करंट प्राइस इस डॉज कॉइन की बता रहा होता है जो भी मार्केट में चल रही है। अब देखें, लिमिट बाय करना है ना, तो कोई भी चीज़ हम किस वक्त बाइनांस से बाय करते हैं, उस वक्त जब कि उसका रेट कम हो। ठीक है, इस तरह से आपने बाय करना है इसको। यानी हम चाहते हैं भाई, हम डॉज कॉइन बाई तो करना चाहते हैं, लेकिन हम उस वक्त बाई करें जब इसकी ये मार्केट प्राइस और डाउन आ जाए। तो हमें पता नहीं कि कब डाउन होगी, यानी मेरा इरादा है मैं इसको उस वक्त बाई करूं जब इसकी प्राइस 0.12 पर आए या 0.13 पर आए। अभी ये 1.8 पर है, तो अब 1.3 पर कब आएगी भाई? मैं तो हर वक्त बाइनेंस खोल के नहीं बैठ सकता, ना इसको वॉच कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ भाई। जैसे ही इसकी प्राइस 0.13 पर आए, यानी मेरी मतलूबा प्राइस पर आए, तो ये ऑटोमेटिकली बाई हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसको कैसे करेंगे। करंट प्राइस तो हो गई 0.18। यहाँ पर अब हम लिमिट सेलेक्ट करके नीचे यहाँ पर प्राइस लगा देंगे। इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ पर मैं प्राइस लगा दूंगा 0.13। यानी अब इसका मतलब हुआ, मैंने बाइनेंस को बता दिया भाई जब अभी तो इसकी प्राइस ये है, जैसे ये कम हो जाए ना, अगर फॉर एग्जांपल कम ना भी हो, ऊपर भी जा सकती है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि ये कम होगी। ठीक है, और कम हो के मैं चाहता हूँ खरीदना 0.13 पर। तो जैसे ही अब ये प्राइस 0.13 पर आएगी ना, उस वक्त ऑटोमेटिकली बाइनेंस हमें डॉज कॉइन बाई करके दे देगा। अब बात करते हैं कितने बाई करके देगा, कितने के बाय करके देगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने बाय करना चाहते हैं। देखें, यहाँ अमाउंट इन डॉज लिखा हुआ है। आप यहाँ पर अगर वैल्यू देते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ मुझे 5 डॉज चाहिए, तो मैं यहाँ 5 पुट करता हूँ। अब 5 डॉज की कीमत कितनी बनती है वो ऑटोमेटिकली नीचे डॉलर में शो कर देगा। ठीक है,
तो टोटल आपके पास अवेलेबल डॉलर यहाँ नज़र आ रहे होते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 8.66 USDT अवेलेबल हैं जिनसे हम डॉज बाय कर सकते हैं। अब दो चीज़ें हैं, या तो आप डॉज का यहाँ पे अमाउंट बता दें मुझे इतने डॉज कॉइन चाहिए, या आप यहाँ पे डॉलर में वैल्यू बता दें कि मुझे इतने डॉलर के डॉज चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे जनाब चाहिए $3 के डॉज, एक मिसाल है, तो मैं इस पॉइंट पर वैल्यू दे दूंगा। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये मैंने मिटाया, 3 लिख दिया। अब जैसे 3 लिखा ना, तो अब जैसे 3 लिखेंगे यहाँ 2.99 हो जाएगा क्योंकि कुछ फीस भी इनकी कटती है, और यहाँ पे 23 क्वांटिटी खुद ही आ जाएगी। यानी आपने जैसे डॉलर में वैल्यू दी कि मुझे $3 के डॉज कॉइन लेने हैं, तो ऑटोमेटिकली अमाउंट यहाँ बता देगा कि भाई $3 के इतने आएंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे डॉज में वैल्यू देंगे, यानी मुझे 5 चाहिए, 10 चाहिए, तो वो कितने के बनते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ USDT में वैल्यू बता देगा। यहाँ फीस भी नीचे आपको बता रहा है कितनी लगेगी। ठीक है, अच्छा अब हमने ये लिमिट लगा दी, इसको एक बार रिकैप कर देता हूँ। हमने भाई बाइनेंस को बताया हम बाय करने जा रहे हैं डॉज कॉइन, लिमिट मैंने यूज़ की 0.13, यानी जब ये प्राइस इस प्राइस तक पहुंच जाए 0.13 तक कम होके, तब मुझे 2.99 यानी $3 मैंने लगाया है, तो ये इतने के मुझे डॉज बाय करके दो। 23 डॉज वो बाय करके देगा। अब लिमिट यहाँ वैल्यू सारी देने के बाद जस्ट आपने बाय डॉज पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय डॉज के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, अब नीचे देखें, ये देखें नीचे हमारा एक ऑर्डर प्लेस हो चुका है। यहाँ पर ओपन ऑर्डर में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसकी वही चीज़ें सेट हो चुकी हैं ऑटोमेटिकली। ये देखें जी, लिमिट लग चुकी है बाय करने की, लिखा हुआ है, डेट और टाइम भी लिखा हुआ है। उसके बाद फिल अमाउंट कितना है, 23 डॉज हमें मिलेंगे। कितनी प्राइस में मिलेंगे, जब इसकी प्राइस 0.13 पर आएगी। अब बाइनेंस का काम है, आप बेशक सो जाएं, काम करें, अपने बिजनेस करें, संभालें, जो मर्जी, बाइनेंस को बंद कर दें। इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा, उससे कोई मसला नहीं है। जैसे ही डॉज की वैल्यू 0.13 पर आ जाएगी, 23 डॉज आपको ये बाई करके दे देगा, ऑटोमेटिकली आपके स्पॉट अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया। अगर आप किसी भी वक्त ये कैंसिल करना चाहते हैं ऑर्डर, यहाँ कैंसिल का बटन भी ये अवेलेबल है। वीडियो में अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं भाई कैंसिल कैसे करना है, कैंसिल सामने लिखा होता है भाई, कैंसिल आप जस्ट एक बार क्लिक करें, आपका कैंसिल हो जाएगा। एक और सवाल जो लोगों को अक्सर पूछने में आता है कि भाई हमने लिमिट लगाई है, इसकी यहाँ पे जो फीस कटी है, ठीक है, फीस जब हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे तो क्या वो फीस कट जाएगी? नहीं भाई, देखिए जब आपका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा, तब फीस लगेगी। अगर आप इस ऑर्डर को अभी कैंसिल कर देते हैं, यानी ये अपनी 0.13 की प्राइस तक जाने से पहले पहले जब भी आप इसको कैंसिल कर देंगे, आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आपका सारा अमाउंट आपके अकाउंट में वापस चला जाएगा। एक बात याद रहे, जैसे ही हम ये ऑर्डर लगा देते हैं, जैसे $3 का लगाया था, तो वक्ती तौर पर यहाँ से आपके वो डिटेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे 8 थे, अभी 5 शो कर रहा है। ठीक है, ये डिटेक्ट हो चुकी हैं क्योंकि 3 ऑर्डर में चले गए हैं। अब हम उनको यूज़ नहीं कर सकते जब तक हमारा ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको वर्क करना है। तो सिंपल, अब हम ये करते हैं, हम इस ऑर्डर को भी कैंसिल करते हैं, फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर अमाउंट वापस चला जाएगा हमारा। अदरवाइज आप वेट करते हैं इस प्राइस के डाउन आने का, यानी ये प्राइस आप जैसे ही 0.13 तक आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके 23 डॉज बाई होके स्पॉट अकाउंट में आ जाएंगे। ये तो तरीका हो गया बाय करने का। सेल करने का नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि हम ये कोर्स बाइनांस का स्टेप बाय स्टेप उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो बिल्कुल ही बाइनांस से ना वाकिफ़ हैं, ना इसको यूज़ करना जानते हैं। ठीक है, जिनको यूज़ करना आता है वो भी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी मज़ीद फ़ायदा हो सकता है, बट ना जानने वालों के लिए तो ये कोर्स जो है वो बेस्ट है, वो ज़रूर इसको देखें। ठीक है, अच्छा अभी मैं कैंसिल करता हूँ, तो ऑर्डर हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये देखें जैसे ही हमने ये ऑर्डर कैंसिल किया है, अभी ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे आपका जो वापस अमाउंट आ चुका है, कोई फीस आपकी नहीं कटी है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे अब अभी 0.186 प्राइस है, हम बाय करना चाहते हैं 0.15 पर, यानी जब भी आपने बाय करना है, जाहिर है प्राइस कम होने की वजह से बाय करना है। कभी भी आप बढ़ने की लिमिट बाय के ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि कम प्राइस पर हम बाय करके हाई प्राइस पर सेल करेंगे तो ही हमें प्रॉफिट होगा। मकसद तो है प्रॉफिट लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं अब 0.13 को हटा के 0.15 लगा देता हूँ। अब आप देखें जैसे मैंने ये लिमिट लगा दी जी, जब इसकी प्राइस 0.15 पर जाए तब बाय करना है। कितने का बाय करना है? अब या तो आप डॉज में यहाँ वैल्यू दे देंगे, मुझे
15 या 20 डॉज चाहिए, या फिर आप टोटल डॉलर में वैल्यू दे दें। मैं डॉलर में ज़्यादातर वैल्यू देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ मुझे $4 की। अब देखिए मैंने जैसे $4 यहाँ पुट किया तो वो 26 डॉज बन रहे हैं। अब मैं लिमिट लगा दूंगा तो फिर क्या होगा, जैसे ही ये प्राइस यहाँ पहुँचेगी तो बाइनेंस ऑटोमेटिकली ये मुझे बाय करके दे देगा और फिर ये मेरे स्पॉट अकाउंट में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। फिर मैं किसी भी वक्त जब उसका रेट बढ़े उसको सेल करके जो प्रॉफिट है वो कमा सकता हूँ। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेल का तरीका देखेंगे लिमिट के जरिए डिटेल में। गौर से आपने समझना है चीज़ों को। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट लाजमी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो नहीं डालता हूँ आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।